कल की सत्संग का सार प्रांजल है क्या? लगता है प्रांजल नहीं है। तो फिर गीता जी का पाठ करते हैं और क्या। गीता जी का आज कौन सा है देखते हैं। 11वां जी सर। हाँ, 11वां श्लोक है। ठीक है। छठा अध्याय 11वां श्लोक। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं शैलाजिनकुशोत्तरम्। शुद्ध भूमि पर, एक बार फिर पढ़ देता हूँ। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं शैलाजिनकुशोत्तरम्। शुद्ध भूमि पर, जिस पर क्रमशः कुश, मृगछाला और वस्त्र बिछे हैं, जो न अत्यंत ऊंचा है न अत्यंत नीचा, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके। अब आप में से जो पाठ करना चाहे वो हाथ खड़ा कर दे। इस्ता देवी बोलिए। नारायण जी महाराज जी। नारायण 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 जी महाराज जी। आज नारायण। रात कल है ना महाराज जी, वो आए थे अपने घर में आए थे। सुभाष जी संत संत महाराज अच्छा जी है ना, सुभाष जी संत, वो आपको आपसे बात करने के लिए उनका मन था, तो वो आ अच्छा। जाएंगे तो आपका नंबर दे दें क्या? हाँ, दे दीजिए। हाँ ठीक, वो याद कर रहे थे आपको बहुत। ठीक है, ठीक। हाँ, मैं श्लोक बोलती हूँ महाराज जी। हाँ, बोलिए। हाँ, नारायण नारायण। श्लोक नंबर 11। सुचौदिशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासन्मात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिन्कुशोत्तरम्। ठीक है। सुनील दास जी। राम राम। राम राम। कुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासन्मात्मनः नात्युच्छित्रं नातिनीचं शैलाजिनकुशोत्तरम्। ठीक। प्रणाम महाराज। सुलोचना। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम। शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्तरमासनमात्मनः नात्युच्छितं नातिनीचं चेलाजिनकुशोत्तरम् कुशोत्तरम्। पुरुषोत्तम। ठीक है। रेखा। प्रणाम जीसा। राम राम। सूचौ देश प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासन्मात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्। नारायण नारायण। ठीक है। तो अब हम लोग देवकी जी से सुनेंगे मुख सत्संग नित्य योग। देवकी जी, मैंने आपको पोस्ट बना दिया है, सुनाइए। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण।
बात चल रही थी कि प्रयत्न और अप्रयत्न, जी चिंतन तथा अचिंत होना अवस्थाएं हैं। जी दोबारा बोलता हूं मैं, अप्रयत्न तथा अचिंत होने मात्र को मुक्ति सत्संग स्वीकार करना भूल है। अच्छा। अप्रयत्न तथा अचिंत होने मात्र को मूक सत्संग स्वीकार करना भूल है। प्रयत्न और अप्रयत्न, चिंतन और अचिंत दोनों अवस्थाएं हैं। अवस्थाओं के आश्रय का त्याग मूक सत्संग है। जी जी जी। अवस्थाओं के आश्रय का त्याग मूक सत्संग है। हाँ, देखिए, ये बात कहना चाहते हैं यहाँ पर शरणानंद जी महाराज कि एक प्रकाश है हमारा स्वरूप। उस प्रकाश में चिंतन भी दिखाई देता है और अचिंत्यता भी दिखाई देती है। उसमें प्रयत्न भी दिखाई देता है और अप्रयत्न भी दिखाई देता है। तो वो जो प्रयत्न अप्रयत्न है अथवा चिंतन और अचिंत्य अवस्था है, ये सब की सब अवस्थाएं हैं। वास्तव में जो प्रकाश है हमारा स्वरूप है, वो उसमें चिंतन और अचिंतन ऐसे दो नहीं होते। उसमें प्रयत्न और अप्रयत्न दो नहीं होते। जैसे सूर्य में अंधकार और प्रकाश दो नहीं होते, वहां केवल प्रकाश ही होता है। ऐसे ही हमारा जो स्वरूप है, जो हम स्वयं हैं, हमारा जो आत्म स्वरूप है, उसमें चिंतन और अचिंत्य दो अवस्थाएं नहीं होती। वो तो हर समय अक्रिय अप्रयत्न अचिंत्य रहता ही है अपना स्वरूप, उसमें चिंतन नहीं होता। तो न उसमें चिंतन है, न उसमें अचिंत्य अवस्था है, न उसमें प्रयत्न है, न उसमें अप्रयत्न है। अर्थात वो अपने आप में ज्यों का त्यों ही है। क्योंकि चिंतन है वो अचिंत्यता में बदलता है, और अचिंत्यता है वो फिर चिंतन में बदलती है। तो ये बदलने वाली अवस्थाएं हुई, लेकिन हमारा स्वरूप है वो ज्यों का त्यों रहता है, वो बदलता नहीं। ये बात यहाँ पर बताना चाहते हैं। तो कोई अपने को अगर चिंतन नहीं आ रहा है, अचिंत्य अवस्था रहती है, तो ये ना समझ ले कि मुझे तत्व ज्ञान हो गया। वास्तव में किसी भी अवस्था का आश्रय लेकर के और अपने आप को मुक्त मान लेना, ये भूल है। अवस्था अतीत तत्व है हमारा जो स्वरूप है वो, ये बात कहना चाहते हैं जी। हाँ, तो अवस्थाओं के आश्रय का त्याग मूक सत्संग है। हाँ जी जी अप्रयत्न अहंकीर्ति के नाश में, अप्रयत्न अहंकीर्ति के नाश में और अचिंतता चिंतन जनित सुख की आसक्ति से मुक्त करने में हेतु है। हाँ जी हाँ जी। तो ये अचिंतता अच्छी चीज है, लेकिन वो उसमें भी अगर कोई ये मानने लग जाए कि मैं अचिंत्य हूं, तो वास्तव में वो व्यक्तित्व में फंस जाएगा और उसको तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। और तो अप्रयत्न है। अहंकीर्ति मतलब क्या है? अहंकीर्ति का नाश है, हाँ उसमें सहायक है अप्रयत्न। हाँ। अप्रयत्न का अर्थ होता है कि मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा स्वतः क्रिया होती है, उसमें मैं करता नहीं हूं और न मुझे उससे कुछ चाहिए। तो अप्रयत्न का अर्थ होता है कर्म करते हुए भी अकर्म की स्थिति। जैसे हम किसी के हित के लिए कार्य करते हैं,
तो उसके बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए तो वो अकर्म हो जाता है। और अगर हमको करने का अभिमान है और फिर उसके बदले में भी कुछ चाहिए तो वो कर्म कहलाता है। तो उसको अकर्म कह दो चाहे अप्रयत्न कह दो, जब हमें कर्तव्य कर्म तो करना है लेकिन उसके बदले में कुछ नहीं चाहिए। जिन इंद्रियों के द्वारा, जिन कर्णों के द्वारा हम कर्म करते हैं वो कर्ण भी संसार के हैं, और ज्ञानियों की दृष्टि से देखा जाए तो वो प्रकृति के हैं। तो वास्तव में वो संसार की वस्तु ही संसार की सेवा में समर्पित करना है। इसलिए उसमें न तो मैं करता हूं ऐसा भाव रहना चाहिए और न इसके बदले में मुझे कुछ चाहिए ऐसा भाव ही रहना चाहिए। तब वो अप्रयत्न कहलाता है, तब वो अकर्म कहलाता है शास्त्रीय भाषा में, और शरणाजी जी महाराज की भाषा में अप्रयत्न कहलाता है। तो अप्रयत्न है वो अहंकृति के नाश में हेतु है। मनुष्य ये सोचता है कि मैं कुछ कर रहा हूं। इसी प्रकार से चिंतन जनित सुख की आसक्ति छोड़ने के लिए अचिंतता आवश्यक है। हाँ, इस दृष्टि से अप्रयत्न तथा अचिंत होना अनिवार्य है, पर उसे ही मूक सत्संग मान लेना भूल है। हाँ, वास्तव में हमें तो अहंकृति का नाश करना है, इसलिए वास्तव में अप्रयत्न आवश्यक है और इसी के लिए अचिंतता आवश्यक है। पर अचिंतता और अप्रयत्न भी ये मूक सत्संग नहीं है। अप्रयत्न के द्वारा मूक सत्संग की प्राप्ति होती है और अचिंतता के द्वारा मूक सत्संग की प्राप्ति होती है। वास्तव में मूक सत्संग से जो कुछ प्राप्त होता है वो हमारा स्वरूप है। तो जब तक स्वरूप का बोध नहीं हो तब तक ये सारी अवस्थाएं, अचिंत्य अवस्था और चिंतन की अवस्था, दोनों ही जिस प्रकाश में दिखाई देती है वो प्रकाश है, वो हमारा स्वरूप है। ये बात है जी। सत्संग अहम भाव को सत्य से अभिन्न करता है हाँ, और अचिंतता अहम में आवश्यक सामर्थ्य तथा विचार का उदय एवं विरय की जागृति प्रदान करता है। हाँ, देखिए तो अगर सरल शब्दों में कहें तो जब मनुष्य चिंतन में फंसा रहता है तब तक उसको अपने स्वरूप का बोध नहीं होता, क्योंकि चिंतन पूरा ही संसार का ही है। तो संसार के चिंतन में जो व्यस्त रहेगा उसको अपने स्वरूप का बोध कैसे होगा। इसलिए अचिंतता है वो मूक सत्संग के सहायक है, लेकिन अचिंतता भी एक अवस्था है। उसी को मूक सत्संग या उसी को तत्व प्राप्ति मान लेना ये भूल है जी। यह नियम है कि विचार का उदय तथा विरय की जागृति जिसमें होती है उसे खाकर वास्तविकता से अभिन्न कर देती है। हाँ, इसका अर्थ है कि विरह करने वाला कोई नहीं रहता, विरह है मात्र रहता है। विरह करने वाला अर्थात कि मैं विरह में हूं, इस तरह मैंपन जब तक रहता है तब तक सत का संग नहीं हुआ। इसलिए ये जो मैं विरह वाला हूं या मैं विरही हूं, इस तरह की जो स्थिति है उसको खा जाता है ये, और तब केवल एक प्रेम तत्व रह जाता है, एक प्रेमास्पद प्रेम रह जाता है। प्रेम करने वाला कोई नहीं रहता जी। अर्थात दूरी भेद और भिन्नता शेष नहीं रहती तथा अहम रूपी अणु योग बोध और प्रेम में
स्वतः सदा के लिए परिणित हो जाता है। हाँ, ये बात है। वहां पर कोई योगी नहीं रहता, कोई बोधवान नहीं रहता और कोई प्रेमी नहीं रहता, प्रत्युत केवल योग, बोध और प्रेम रह जाता है। तो ये मूक सत्संग का वास्तविक जो परिणाम है वो ये है कि आत्म तत्व मात्र का रह जाना। उसमें प्रेमी नहीं रहता, योगी नहीं रहता और बोधवान नहीं रहता, ज्ञानी नहीं रहता। ये है मूल बात। मूक सत्संग में मनुष्य को ये नहीं समझना चाहिए कि अब चिंतन रहित अवस्था हो गई तो अब पूर्णता हो गई, क्योंकि मैं चिंतन रहित हूं तब तक अभी मैं पड़ा है। जब चिंतन रहित अवस्था में जब कोई व्यक्ति नहीं रहेगा कि मैं चिंतन रहित हूं, ऐसा अनुभव करने वाला कोई नहीं रहेगा, तब वो वास्तव में वो स्वरूप की प्राप्ति है, वो तत्व की प्राप्ति है। जी, उसी को विश्राम कहते हैं। हाँ, विश्राम। योग, बोध और प्रेम अनंत का स्वभाव तथा साधक का जीवन है। हाँ, योग, बोध और मानव जीवन प्रेम के है विकास ये। की प्रावधि मानव जीवन के विकास की प्रावधि योग, बोध तथा प्रेम में निहित है, जो हाँ, एकमात्र मूक सत्संग से ही साध्य है। हाँ, मोक्ष सत्संग साधन है और उसका साध्य है योग, बोध और प्रेम। तो मोक्ष सत्संग क्या है कि चाहे क्रिया है अथवा चिंतन है, न क्रिया को अपने में मानना, न चिंतन को अपने में मानना, और न क्रिया का विरोध करना, न चिंतन का विरोध करना। अर्थात जो उचित कर्तव्य है वो स्वतः होता रहेगा और उसको करने वाला कोई नहीं रहेगा, न उसका कोई फल चाहने वाला रहेगा। तो मूक सत्संग में समस्त चिंतन और क्रियाओं से अपने आप को जब हम असंग कर लेते हैं, तब फिर एक अवस्था आती है, उसको अचिंत्य अवस्था कहते हैं। अचिंत्य अवस्था में भी मैं अचिंत्य हूं, इस तरह जब कोई नहीं रहता, तब वास्तव में योग की, बोध की और प्रेम की प्राप्ति कही जाती है। जी, हाँ, मूक सत्संग मानव का अंतिम पुरुषार्थ है। जी, इसी कारण मानव मात्र उसका अधिकारी है। मूक सत्संग से निराश होना भारी भूल है। उसके लिए प्रयत्नशील न होने के समान और कोई असावधानी नहीं है, जिसकी उपलब्धि वास्तव में में वास्तव सभी में क्या स्वार्थी है? हैं। हाँ, वास्तव में बात यह है कि हमारा जो स्वरूप है वो खुद ही मूक है। मूक स्वरूप में न कोई क्रिया है, न कोई चिंतन है। स्वरूप तो स्वतः अक्रिय है ना। तो इसलिए वास्तव में जब हम चिंतन रहित हो जाते हैं, तब स्वतः ही हमारी स्थिति है वो स्वरूप में ही होती है। पर मैं चिंतन रहित हूं, ऐसा जब तक स्थिति रहती है, यदि मैंपन रहता है, तब तक उस वास्तविक बोध का अनुभव नहीं होता। ये बात। हाँ, जिसकी उपलब्धि में सभी स्वाधीन है, उससे निराश होने के समान और कोई प्रमाद नहीं है। यद्यपि प्राकृतिक नियमानुसार स्वतः मूक सत्संग होता है, परंतु अहंकृति के अभिमान के कारण उस पर दृष्टि नहीं रहती। हाँ, जब तक मैं करता हूं इस तरह का भाव रहता है, हाँ, तब तक मनुष्य उसके फल में आसक्त रहता है, क्योंकि मैं कर रहा हूं तो फिर मुझे ये इसका ये फल मिलेगा।
तो वो कर्तापन और फलों में उलझ जाता है, तब उसकी वास्तव में अपने स्वरूप पर दृष्टि नहीं रहती। और वास्तव में तो हमारा स्वरूप है वो सदा ही अक्रिय है। स्वरूप में कोई क्रिया है ही नहीं, न कोई फल की इच्छा है। ये तो फल की इच्छा तो मैंपन में पड़ी है। मैं कर रहा हूं इसलिए मुझे इसका फल मिलना चाहिए। जहां पर मैं करता हूं इस तरह का भाव नहीं है, अर्थात मूक सत्संग में न तो कोई क्रिया है न कोई चिंतन है, तो स्वतः ही मनुष्य की अपने स्वरूप में स्थिति होती है। ये बात महाराज जी बताना चाहते हैं जी। हाँ, यद्यपि प्राकृतिक नियमानुसार स्वतः मूक सत्संग होता है, हाँ, परंतु अहम ये स्थिति के खास बात है। अभिमान के कारण ये एक उस खास बात है कि मूक सत्संग स्वतः होता है। वो कैसे होता है? जब हम केवल दूसरों के हित के लिए और बिना किसी फल की इच्छा के कार्य करते हैं, तो कार्य के अंत में स्वतः ही किसी प्रकार का चिंतन नहीं रहता, क्योंकि हमें कोई फल भी चाहिए नहीं। तो जब केवल दूसरों के हित के लिए, दूसरों के अर्थात संसार की ही वस्तुएं और संसार के ही कारण और केवल दूसरों का हित, न तो मैं करता हूं इस तरह का भाव है, शरीर के द्वारा सेवा हो रही है और मन के द्वारा सब सुखी हो जाए इस तरह से एक मन का भाव रहा, और न तो कोई चिंतन हुआ न कोई क्रिया हुई, तो फिर एक स्वरूप ही स्वतः रह जाता है। अर्थात अगर हम केवल निष्काम कर्मयोग का आचरण करें, यानी कि करने के औजार भी संसार के हैं और करने का जो सामान है वो भी संसार का है और करना भी संसार का हित है और बदले में कुछ चाहिए नहीं, तो संसार से और शरीर से संबंध विच्छेद हो जाएगा। और जब किसी को कुछ चाहिए होता है तभी वो उसके फल में फंसता है। जब कुछ चाहिए ही नहीं तो बस दूसरों की वस्तु से दूसरों की सेवा हो गई और इसका फल कुछ चाहिए नहीं, तो स्वतः ही विश्राम मिलता है। आप देख लो, जब कोई व्यापारी अपना दुकान धन के लिए और सुबह से शाम तक बैठता है, तो दुकान बंद होते ही वो धन गिनने लगता है, कितने रुपए आ गए। लेकिन अगर कोई सेवा के लिए कार्य कर रहा है, तो वो सेवा कार्य बंद होते ही और स्वतः ही उसको एक शांति और विश्राम की प्राप्ति होगी। उसका संसार में फंसना नहीं होगा जी। हाँ, प्राकृतिक नियमानुसार स्वतः मूक सत्संग होता है, परंतु अहं कीर्ति के अभिमान के कारण उस पर दृष्टि नहीं रहती। निर्ममता एवं निष्कामता पूर्वक अप्रयत्न होते ही स्वतः होने वाली मूक सत्संग का अनुभव होता है। हाँ, जब न तो कर्तृत्व का भाव रहता है न बदले में कुछ फल की इच्छा रहती है, तो हाँ, कर्तृत्व भी नहीं रहा, भोक्तृत्व भी नहीं रहा, तो स्वतः ही विश्राम मिल जाता है। हाँ, वही मूक सत्संग है वास्तव में। मूक सत्संग होने पर करना होने में और होना है में विलीन हो जाता है। हम्म। पर यह कब? रहस्य वे ही साधक जान पाते हैं जिन्होंने सर्वांश में जाने वे असत का त्याग किया है। हाँ, जब तक हम जाने हुए असत को पकड़े रहेंगे तब तक वास्तव में हम मूक सत्संग नहीं कर सकते। जाना हुआ असत क्या है? हम जानते हैं ये वस्तुएं मिली हुई है और हमारी नहीं है, बिछड़ जाएगी, फिर भी उसको हमारी मानते रहते हैं, तो ये जाना हुआ असत है। हमें पता है कि ये जो कार्य हम कर रहे हैं ये नहीं करना चाहिए, फिर भी उसको कर रहे हैं, ये जाना हुआ सत्य है। हमें पता है कि चाहने से कुछ मिलता नहीं है, फिर भी चाहते रहते हैं, ये जाना हुआ सत्य है। तो जब तक जाना हुआ सत्य रहेगा तब तक मूक सत्संग नहीं होगा।
जी। वस्तु, अवस्था, परिस्थिति आदि में जीवन बुद्धि स्वीकार न करना ही सर्वांश में असत्य के त्याग में हेतु है। हाँ, तो हम धन को सच्चा मानते हैं और शरीर को सच्चा मानते हैं, पद को सच्चा मानते हैं, अपने आप को मैं विद्वान हूं ऐसा मानते हैं। तो जब तक हम सांसारिक पदार्थों में जीवन बुद्धि स्वीकार करेंगे, अर्थात ये सच्चे हैं, तब तक असत का सर्वांश में त्याग कैसे होगा? अगर मान लो हमें धन है वो सच्चा लगता है, कुछ सच्चा लगता है, संसार के पदार्थ और भोग सच्चे लगते हैं, तब तक हम उनका त्याग कैसे कर पाएंगे? जब हमको ये पता लगेगा कि ये जितना जो कुछ भी देखने में, सुनने में, जानने में आता है, ये सब का सब तो मर रहा है, सब का सब नष्ट हो रहा है, अर्थात ये असत है। तो इस असत के प्रति जब हमारा आकर्षण नहीं रहेगा, तभी तो हमें वास्तव में विश्राम मिलेगा, नहीं तो विश्राम कहाँ से मिलेगा? धन चला गया तो रोने बैठ गए, कोई मर गया तो रोने बैठ गए। तो ये जब तक हमारी ये स्थिति रहेगी, तब तक असत का त्याग नहीं हो पाएगा। जी। हाँ, जो जीवन नहीं है उसमें जीवन बुद्धि स्वीकार न करना ही वास्तविक जीवन से अभिन्न होने का अचूक उपाय है। हाँ, यही बात दूसरे तरह से कही है, जो अभी कही गई थी उसी बात को, कि जब तक संसार में ये संसार सच्चा है, ये धन सच्चा है, ये शरीर सच्चा है, ये परिवार सच्चा है, ये पदार्थ सच्चे हैं, ये भोग सच्चे हैं, भोग और संग्रह के बिना तो काम चलेगा ही नहीं, इस तरह का जब तक इसमें जीवन बुद्धि रहेगी, तब तक वास्तव में सत्संग से दूर रहेंगे, अर्थात हमारा सत्य के साथ संग नहीं होगा। क्योंकि असत के साथ संग है, असत के साथ हमारा आकर्षण है, आसक्ति है, असत की महत्ता हमारे जीवन में है, हम इसी को सच्चा मान रहे हैं। चाहे आप सच्चा मानते रहो, पर ये तो सब के सब मरने वाले हैं, सब के सब नष्ट होने वाले हैं। अब इनके पीछे पूरा जीवन लगा दो, चाहे मिलेगा कुछ भी नहीं। या तो हम इनको छोड़कर चल देंगे, या ये हमको छोड़कर चले जाएंगे। जी। असत्य का त्याग और सत्य का संग युगपद होते हैं। जो जीवन नहीं है उसमें जीवन बुद्धि न रहना ही वास्तविक जीवन से अभिन्न होना है। हाँ, असत का त्याग है, अर्थात ममता, कामना, आसक्ति, राग, द्वेष इत्यादि का त्याग होने से और स्वतः ही सत की प्राप्ति हो जाती है। यानी दोनों चीजें युगपद का अर्थ है कि चाहे अंधकार का नाश कर दो, चाहे प्रकाश की प्राप्ति कर दो, दोनों एक ही बात है। ऐसे ही चाहे असत के प्रति हमारा जो आकर्षण है, उसका जब त्याग हो जाएगा तो सत स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। दोनों चीजें एक साथ होती है। जैसे प्रकाश हुआ और अंधकार चला गया, ये दोनों एक साथ होता है। ऐसा नहीं होता कि प्रकाश तो हो गया, अंधकार अभी पड़ा ही है, ऐसा नहीं होता। इसको कहते हैं युगपद, यानी दोनों का एक साथ होना। जी। वास्तविक जीवन से अभिन्न होना ही मानव जीवन की सार्थकता है। हाँ, वास्तविक जीवन से अभिन्न होना। वास्तविक जीवन क्या है? कि जो हमारा स्वरूप है, जिसको आत्मा कहते हैं, आज हम किसके साथ अभिन्न हो रहे हैं? नाम के साथ, ये मेरा नाम है। जाति के साथ, ये मेरी जाति है। पद के साथ, ये मेरा पद है। वास्तव में हम किसके साथ अभिन्न हो रहे हैं? कि जो नष्ट होने वाला है उसके साथ अभिन्न हो रहे हैं। जबकि हमें अभिन्न होना है उसके साथ कि जो वास्तव में हमारा स्वरूप है, अर्थात जो हमसे कभी अलग होता ही नहीं। वास्तव में तो हमारा स्वरूप आत्मा है, लेकिन हम किसके साथ एक हो रहे हैं? शरीर के साथ, नाम के साथ,
जाति के साथ, पद के साथ, इसके साथ एक और है। तो जब तक असत के साथ हम एक होंगे तब तक हमें सत का ज्ञान कैसे होगा, सत का अनुभव भी कैसे होगा। यद्यपि सत सदा ही हमारे साथ है, लेकिन उसका अनुभव नहीं होता। क्यों? कि हमने असत को ही सत्य मान लिया, इसलिए अनुभव नहीं होता। तो आज का समय पूरा हो रहा है यहीं पे। थोड़ी देर के लिए सभी शांत हो जाएं, और कोई प्रश्न है तो उस प्रश्न को लिख करके रखें, फिर कल इस विषय पे बातचीत कर सकते हैं। नारायण नारायण। आहा, 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 आहा।